अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डुअल नेचर से स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर में आपको बस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है आइंस्टीन सर का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। इसमें वर्क फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, और इस इक्वेशन पे जितना भी ग्राफ आता है उस सभी ग्राफ को प्लॉट करने आना चाहिए, ग्राफ का स्लोप निकालने आना चाहिए, उसका भी रेशियो रिलेट करके पूछा जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन आता है। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट से रिलेटेड जितने भी इक्वेशन है सब पे 5 से 10 न्यूमेरिकल बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगा। क्लियर है? और सारा ग्राफ देख लेना है, इससे ज्यादा डुअल नेचर का आपको जरूरत नहीं है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक फिजिक्स को लेकर के। तो एटॉमिक फिजिक्स में आपको क्या करना है, तो एटॉमिक फिजिक्स में सीधा सीधा आप बस एक कॉन्सेप्ट समझ करके जाएंगे, बोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है? एटॉमिक फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्स मॉडल, एटॉमिक फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ बोर्स मॉडल आपको पढ़ के जाना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। उसके जो 6 फॉर्मूले हैं, 5-6 फॉर्मूला, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। फिर 1 बाई लेमडा वाला फॉर्मूला है ना, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, एन एच सेल की एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। और इन सब के साथ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। मान लो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जंप किया, फोर्थ से कोई फर्स्ट में जंप किया, तो कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएगा, इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको बस आना चाहिए और इस फॉर्मूलाज पर सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। एटॉमिक फिजिक्स में बस बोर्स मॉडल आपको पढ़ के जाना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो सिर्फ एक चीज पढ़ के जानी है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप बाइंडिंग एनर्जी, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, बस इतना देख करके जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना।